अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि बिल आखिर मुस्लिम लीग नून विफाक में हुकूमत बनाने जा रही है, पंजाब में भी हुकूमत बनाने जा रही है। KP के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो बहुत नाराज़ थे, बहुत गुस्से में थे, उनके साथ क्या हुआ है, वो कैसे माने हैं, ये पर्दे के पीछे की स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा भी आज बहुत सारी खबरें हैं, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं जी एक इंतहाई अलार्मिंग न्यूज़ से। अलार्मिंग न्यूज़ जो आज बहुत सारी खबरों के बीच में दब गई, लेकिन ख़बर है वो बहुत बड़ी, वो हम आपके खिदमत में पेश किए देते हैं जनाब। वो ख़बर है लापता अफराद के केस के हवाले से। लापता अफराद का केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। वहाँ पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समाअत कर थे, उन्होंने एक इंतहाई खौफनाक किस्म के रिमार्क्स दिए, दिल दहला देने वाले रिमार्क्स दिए हैं, और जिससे उनका अंदाज़ा होता है कि वो इस केस में कितने सीरियस हैं और इस केस को किस नज़र से देख रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इस केस के अंदर आइंदा तारीख़ी समाअत पर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलब कर लिया है, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी हम निगरान वज़ीर आज़म को तलब कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम मुंतखब वज़ीर आज़म को भी इस केस के अंदर तलब करेंगे। लेकिन जो चीज़ ख़तरनाक है वो मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस जबरी गुमशुदगी में मुलव्वस हैं उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए, और आम तौर पर इन ऐसे मुकदमात में या जो मोहलक मुकदमात हैं, ख़तरनाक मुकदमात हैं, उसमें मुलव्वस अफराद को फांसी होती है, लेकिन इन केसेस में जो मुलव्वस अफराद हैं उनको दो दो बार फांसी होनी चाहिए। इससे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मूड का अंदाज़ा कर सकते हैं इस केस के अंदर, और ये बहुत अहम खबर थी जो कि बहुत सारी खबरों के बीच में दब गई। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जनाब, अपने जलम वाले फवाद चौधरी साहब जो अब उनका तो कहते हैं उनकी गली में आना जाना आदत सी बन गई है, कभी अंदर हो जाते हैं कभी बाहर हो जाते हैं, लेकिन अभी वो जिस केस में अंदर हुए थे बिल आखिर उनकी ज़मानत हो गई है। और ये केस जो है उनका एक इनके ऊपर इल्ज़ाम था, किसी शख्स ने लगाया था कि जी उन्होंने 50 लाख रुपए फवाद चौधरी को दिए थे किसी मुलाजमत के लिए, जो कि उन्होंने नहीं दिलवाई जबकि वो वज़ीर थे उस वक़्त। और उस केस में फवाद चौधरी गिरफ़्तार थे, उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत कल हुई थी, और कल इस केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद जो सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसने फ़ैसला महफूज कर लिया था। और इसमें फवाद चौधरी का मौक़िफ़ ये था कि जी वो मुद्दई को जानते ही नहीं है, ज़िंदगी में इससे पहले कभी मिले ही नहीं है, लेकिन बहरहाल आज वो महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है और फवाद चौधरी की ज़मानत बाद इस गिरफ़्तारी मंजूर कर ली गई है। इससे अगली खबर की तरफ चलते हैं जनाब। इससे अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिलखसूस इलेक्शन के हवाले से और बिलखसूस रावलपिंडी डिवीज़न के इलेक्शन के हवाले से। और वो ये खबर है कि रावलपिंडी डिवीज़न से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनमें जो है वो मरी वाले हल्के से लतासिब सत्ती हैं, रावलपिंडी से कर्नल अजमल साबर राजा हैं, बिशारत राजा हैं, सीमाबिया ताहिर हैं, और सूबाई असम्बली के हलकों से चौधरी अमीर अफजल, चौधरी नज़ीर, नासिर अली ख़ान, खलीक कियानी, इन सब ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर अपने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया था, पटिशन्स फाइल की थी, लेकिन वो पटिशन्स जो हैं आज इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली ख़ान ने निपटा दी हैं, इस हदायत के साथ कि जितने दरख्वास्त गुजार हैं पहले वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू करें, जो उनका प्रॉपर फोरम है, तो अगर वहाँ पर उनका मसला नहीं हल होता तो उसके बाद वो किसी और फोरम पे जा सकते हैं। तो लिहाजा उनको इलेक्शन कमीशन के साथ रजू करने की हिदायत करते हुए पटिशन निपटा दी गई हैं। अच्छा जी, ये रावलपिंडी के जो 4 हल्के हैं, रावलपिंडी के तो नहीं, पंजाब के सूबाई असम्बली के, उनमें रावलपिंडी का भी एक है, उनमें कुछ उम्मीदवार हैं जो कि दोबारा गिनती में कामयाब हुए हैं, और जो दोबारा गिनती में कामयाब हुए हैं वो चारों के चारों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। हल्का PP7 जो है ये कोहटा और इसके साथ कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में लगता है, और कलर सईदा वगैरह के साथ राजा सगीर थे, उन्होंने दरख्वास्त दी थी दोबारा गिनती की, और कर्नल शबीर इस हल्के से जीते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे वो, और ख़ासा फ़र्क था, कुछ 4,000 से ज़्यादा का फ़र्क था। और अब वो पता चला कि जी राजा सगीर दोबारा गिनती में आज इस हल्के में कामयाब करार पाए हैं, जबकि PP90 में अहमद नवाज़ निवानी कामयाब हो गए हैं, PP121 में मोहम्मद अमजद कामयाब हो गए हैं, और PP122 में मोहम्मद अयूब कामयाब हुए हैं। जितने हल्के अभी तक खुले हैं
जो मैंने अभी तक सुना है, देखा है, उसके अंदर मैंने यही देखा है कि जिस भी हल्के से रिकाउंटिंग हुई है वहाँ से PMLN अगर हारी हुई है तो कामयाब हुई है, और अगर वो पहले से कामयाब थी तो उसके नताइज में कोई तब्दीली नहीं आई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करती है। इससे अगली खबर जनाब वो खबर है इमरान खान के हवाले से। आज जो है वो 9 मई के हवाले से मुकदमात की समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, और उस समाअत में आज इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का इंटरेक्शन हुआ मीडिया के लोगों के साथ। और शाह महमूद कुरैशी बड़े पुरजोश नज़र आए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिज़ल्ट मिला है इलेक्शन के नतीजे में उसमें। और अलबत्ता एक बहुत अहम सवाल इमरान खान से वहाँ पे किया गया और उसका जवाब भी बहुत ज़्यादा अहम था। अहम सवाल ये था कि इमरान खान से पूछा गया कि क्या 8 फरवरी के बाद आपकी जेल में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, जिस पर इमरान खान साहब ने इसकी वाज़ेह तौर पर तरदीद की और उनका जी उनसे कोई मिलने नहीं आया, ना ही उनकी किसी से मुलाकात हुई है। अब ये वो ख़बर है जो कि इमरान खान के जो हामी यूट्यूबर्स हैं, बिलखसूस इमरान रियाज खान वगैरह ने बड़ी शद्दोमत के साथ चलाई, और बहुत सारे लोगों ने चलाई कि जनाब बड़ी बड़ी शख्सियात जनाब मिल रही हैं इमरान खान के, मिन्नतें तरले कर रही हैं, खान मान नहीं रहा। तो आज इमरान खान ने खुद बता दिया कि उनसे अभी तक कोई नहीं मिला है। फिर इमरान खान और उनकी पार्टी के हवाले से जो अगली खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक एग्जिस्ट नहीं करती पार्लियामेंट के अंदर। तो अब उनको अगर अपने उम्मीदवारों को कहीं शामिल करवाना था और कोशिश करनी थी कि कुछ मखसूस नशस्तें भी ले सकें, तो उन इसके लिए ज़रूरत है कि वो किसी और पार्टी में शामिल हों। तो बाकी कोई पार्टी तो अपनी खिदमात देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक पार्टी ने उनको खिदमात फराहम कर दी हैं और इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को डायरेक्शन जारी कर दी है कि अरकान कौमी असम्बली जो उनकी पार्टी के हैं वो उस जमात में शामिल हो जाए। और वो जमात कौन सी है? जी वो जमात है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। नाम से तो आपको वैसे बड़ी इस्लामी सी जमात लग रही है, बिल्कुल इस्लामी जमात है भी, लेकिन ये मसलकी जमात भी है, ये अहले तशी मसलक से ताल्लुक़ रखती है। ये फ़ैसला होने के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो इस जमात के सरबराह हैं MWM के, वो पहले इमरान खान साहब भी गुज़श्ता 2-3 दिनों में मिलते भी रहे जेल में जाके, और उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए इस चीज़ की तस्दीक की और उन्होंने यकीन दिलाया इमरान खान को कि उन्होंने उनकी पार्टी के ऊपर जो एतमाद किया है वो उस पर पूरे उतरेंगे और जो फ़ैसले इमरान खान करेंगे वही जनाब हम भी करेंगे। लेकिन ये चूँकि एक मसलक की जमात है और इमरान खान का ज़्यादा वोट बैंक जिस सूबे में है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर जो इमरान खान के बेशतर वोटर हैं वो 90% से ज़ायद जो ऐसे हैं वो दूसरे मसलक के साथ हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है मसलकी जमात के अंदर शामिल होना एक दुरुस्त फैसला नहीं होगा, लेकिन ये भी एक देखना पड़ेगा कि इमरान खान के पास और चॉइस कोई थी या नहीं थी। फिर एक और बड़ी धुआंधार खबर जनाब, एक टका के बयान दिया है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो इमरान खान के नामजद चेयरमैन हैं PTI के गौहर, बैरिस्टर गौहर। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद जो है वो ऐलान किया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक के अंदर जो छोटी जमातें हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। और उन्होंने कहा कि 99% हमारे जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं वो हमारे साथ हैं, उनको 20 से 30 करोड़ रुपए की ऑफ़र भी की जा रही है, लेकिन जनाब हमारे बंदे बिकते नहीं हैं और डट कर खड़े हुए हैं। फ़िलहाल तो मेरी इतला के मुताबिक अभी तक कोई ऐसी ऑफ़र शफ़र वाला सिलसिला शुरू नहीं हुआ। अगर किसी ने कोई सिलसिला किया तो फिर देखना पड़ेगा कि खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप अगर 90 या 92 अरकान के साथ वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं और छोटी जमातों के साथ मिलकर, छोटी जमातें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। 3 तो बड़ी जमातें हो गई ना, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई और PTI हो गई। छोटी जमातों में अगर हम देखें तो इलाकाई ज़्यादा वो जमातें हैं। MQM देख लें 17 सीटें हैं, वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के साथ अलाइंस कर चुके हैं अब असम्बली के अंदर। दूसरे फिर हम कह सकते हैं मौलाना फजल रहमान की जमात, उनके साथ भी इनकी कोई तोकरी बनती, वो भी ऑलरेडी उनके तादी हैं। तीसरी जो है वो जमात बनती है मुस्लिम लीग काफ, उनके 3 अरकान कौमी असम्बली हैं, वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के साथ अपना इत्तेहाद अनाउंस कर चुके हैं। चौथी जमात है इस्तेकाम पाकिस्तान, उसके 2 अरकान कौमी असम्बली हैं जो अलीम खान और ओन चौधरी, वो ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के साथ ही सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में जीते हुए हैं, वो भी उनके साथ हैं। तो पीछे बलूचिस्तान की भी 1-2 पार्टियाँ हैं, लेकिन वो शायद 1 या 2 सीटों से ज़्यादा नहीं रखती। तो मुझे नहीं समझ में आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा किस बुनियाद पे कर रही है। खैर, दावा करना हर पार्टी का हक़ है। आज वैसे भी किसी ने पूछा था शहबाज शरीफ साहब से कि आप क्यों नहीं दावत देते, उनको क्यों नहीं हुकूमत बनाने देते थे, उनके पास ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली है। तो शहबाज शरीफ ने एक सिंपल जवाब दे के हैरान कर दिया, उनका जी बना लें।
अच्छा, पहले ये होता था कि जो मुख्तलिफ जमातों के सरबराह होते थे इलेक्शन के बाद, वो सदर ममलिकत से मिला करते थे और सदर ममलिकत उनसे गुफ्तगू करने के बाद जिस जमात को ज़्यादा बेहतर समझता था कि इसके पास ज़्यादा लोगों की अक्सरियत है, तो वो उसको हुकूमत बनाने की दावत देते थे। वो हुकूमत ना बना सके तो फिर आगे बात जाती थी। लेकिन 98वीं तरमीम के बाद ऐसा अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। किसी पार्टी को सदर ममलिकत दावत नहीं दे सकते। जिस पार्टी के पास अरकान कौमी असम्बली ज़्यादा हैं, वो जाके हुकूमत बना ले, वो अपना स्पीकर भी बना ले, डिप्टी स्पीकर भी बना ले। उसके बाद वज़ीर आज़म का इलेक्शन होगा, जिस जिस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो अरकान कौमी असम्बली के सामने आ जाएगा, जो जीतेगा वही सिकंदर है। मतलब पहले वो 169 पे जाएगा, अगर उससे ज़्यादा वोट हों, वो ना हो सके तो फिर रन ऑफ इलेक्शन में फिर जो हाज़िर अरकान की अक्सरियत का वोट ले जाए तो वो जीत जाता है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने तई वज़ारत उज़्मा की रेस में शामिल है। फिर आज एक फ़ैसला ऐसा सामने आया जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में PTI अरकान की शमूलियत से कुछ ज़्यादा ही उसका हम कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा डैमेजिंग है। और वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से अनाउंस कर दिया कि जी अली अमीन गंडापुर हमारे उम्मीदवार हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। अब ये एक ऐसी नामजदगी है कि इसके ऊपर तमाम लोग हक्का बक्का रह गए। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग भी बड़े परेशान हैं कि ये क्या खान साहब ने कर दिया। उसकी और कोई वजह नहीं, उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो 9 मई के बहुत सारे मुकदमात में मुलज़म हैं। उसके अलावा भी और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात हैं। फिर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी उनके हवाले से बहुत सारे। और आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, ज़फ़र नकवी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कहा जी मैं ये हल्फ़न बयान करता हूँ कि मेरे सामने मुझे ख़ुद अली अमीन गंडापुर ने ये बताया है कि मैंने जो कालादम तहरीक तालिबान है वहाँ से मैंने अस्करियत की बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है, तरबियत ली हुई है। और अभी हम ये उनका बयान पढ़ के हैरान ही हो रहे थे, तो एक प्रेस रिलीज़ सोशल मीडिया पे गर्दिश करना शुरू कर दिया, जो मुबैना तौर पे, मैं ये ज़हन में रखिए कि मैं कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पे वो कालादम TTP का था, जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर को अपना भाई और दोस्त करार दिया और इनकी नामजदगी पर खुशी का इज़हार किया, इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी उनके जो काज है उसको बढ़ाने में ये ममदो मावन साबित होंगे। तो अभी मुझे नहीं पता कि वो जो प्रेस रिलीज़ है वो असली है या जाली है, लेकिन बहरहाल ये असली भी हो सकती है, जाली भी हो सकती है, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें ऑप्शंस एक जैसे हैं। तो अब आते हैं जनाब हम अपनी उस खबर की तरफ जो कि आज सियासी हवाले से सबसे बड़ी है, और वो है कि हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। बहुत सारी इसमें ऊंची नीची चीज़ें आई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल से ये रफट डाला हुआ था कि जी अभी हमने फ़ैसला नहीं किया, हमारी CEC नहीं मान रही। कल भी CEC का इजलास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का उनका वो बेनतीजा ख़त्म हुआ। आज भी वो इजलास जारी था, और फिर आपने इसी चैनल पे देखा कि सिद्दीक शाहिद ने खबर दी कि जब वो इजलास जारी था तो उस वक़्त आसिफ ज़रदारी साहब पुरस्कार तौर पे इजलास से उठकर कहीं चले गए, और उसके बाद फिर उनकी ये पता चला कि मुबैना तौर पे वज़ीर आला पंजाब के साथ उन्होंने किसी अहम जगह पे जाके कुछ मुलाकातें की, और उन मुलाकातों के बाद उन्होंने आके बिलावल भुट्टो को कहा, ज़रदारी को, मुंडिया बाज आ जा। मतलब मैं वैसे उस बात का मफहूम बता रहा हूँ। तो उसके बाद वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो बहुत शदीद किस्म के ख्वाहिशमंद थे वज़ारत उज़्मा के, वो अपनी इलेक्शन की तकरीरों में ऐलान भी करते रहे कि जी मैं उम्मीदवार हूँ। लेकिन खैर इसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है, हर सियासतदान का हक होता है, उनका भी है। लेकिन फिर वो जो मामला किसी तरफ नहीं पहुँच रहा था वो पहुँच गया। ज़रदारी साहब ने जो है वो बिलावल साहब को बता दिया कि भाई जी ये पैगाम है, तो ये जो है वो ठीक नहीं, अब इसको करना पड़ेगा। नतीजा क्या निकला कि जी अभी तक ये पता चला, पहले मुख्तलिफ फार्मूले थे। पहले ये था कि जी कुछ 2.5 साल पीपल्स पार्टी नून लीग का वज़ीर आज़म होगा, फिर फार्मूला है कि नहीं जी 3-2 का होगा, फिर फार्मूले सारे गड़बड़ हो गए। अब बिलावल ने भी अनाउंस कर दिया एक मीडिया टॉक के अंदर, और ये उन्होंने बता दिया है कि जनाब हमारे मामला तय पा गए हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी कि वज़ीर आज़म की काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, और जो है हम वोट अलबत्ता वज़ीर आज़म को देंगे, और वो चाहे फाइनेंस बिल हो, बजट हो, कोई भी मामला हो तो हम उनसे सपोर्ट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट देना हो या जो भी हो। लेकिन जो उन्होंने अपना बताया कि वो क्या मामला तय हुए हैं वो भी बड़े हैरानकुन हैं। उसके अंदर ये तय पाया, और बकौल जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर लोगों के, कि सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब होंगे, और फिर जनाब चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, ये अहदे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। और ये तो उन्होंने बताया, लेकिन हमारे ज़रिए का ये कहना है
कि बलूचिस्तान की वजारत आला भी पीपल्स पार्टी लेगी। सो डील बुरी नहीं है, अच्छी डील है कि काम PMLN करेगी, वज़ीर-ए-आज़म उनका होगा, काबीना उनकी होगी, काबीना के साथ पीपल्स पार्टी नहीं होगी, लेकिन जो है वो फैसलों का बोझ भी उन्हीं के ऊपर आएगा। इनके पास ओहदे ऐसे होंगे पीपल्स पार्टी के पास जो शब-शबा, टो-टाट, ठीक-ठाक, और 2 सूबे भी उनके पास आ जाएंगे। सिंध तो ऑलरेडी उनके पास है, बलूचिस्तान भी उनके पास आ जाएगा, सदर मुमलिकत भी आ जाएगा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर। तो मौजें ही मौजें, टेंशन कोई नहीं, ज़िम्मेदारी किसी काम की है नहीं, जवाब तलबी है नहीं, वो तो हुकूमत जाने, काबीना जाने, वज़ीर-ए-आज़म जाने। तो बहरहाल ये मामला है। फिर उसके बाद आज रात को जो है वो अब से कुछ देर कबल वो इजलास ख़त्म हुआ है। बड़ी रौनक लगी थी जी चौधरी शुजात हुसैन के घर में। सारे लोग उधर जमा थे जनाब, क्या ज़रदारी साहब, क्या शहबाज शरीफ, और क्या MQM वाले सारे, क्या चौधरी शुजात की अपनी पार्टी के लोग, तारिक बशीर चीमा वगैरह। फिर जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान वाली पार्टी वाले भी आ गए, अलीम खान और रोहन चौधरी भी, यानी कि गर्ज है कि सारे इत्तेहादी जमातें वहाँ पे मौजूद थी। और वहाँ पर फिर जो अनाउंस की कि मुख्तलिफ़ चीज़ें शहबाज शरीफ ने अनाउंस की, और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की कि पंजाब की वज़ीर आला के लिए हमने नामज़द कर दिया है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। आप ये न्यूज़ TU को क्रेडिट देते हैं, हमने 5-6 दिन पहले, सबसे पहले ये स्टोरी ब्रेक की थी। और वज़ीर-ए-आज़म के लिए उन्होंने कहा जी अभी तक हमारे जो उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, और नवाज शरीफ साहब का ही जो फैसला होगा मुस्लिम लीग नून उसी पे चलेगी। तो अब ये चीज़ें तो ये सुनने में आ रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, लेकिन लाज़मी बात है शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर ज़रूर हैं, लेकिन पार्टी के कायद जो है वो नवाज शरीफ ही हैं। तो उन्होंने वही कहा जो उनको कहना चाहिए था। बहरहाल ये पाकिस्तान है, ये सियासत है, यहाँ पे आखिरी लम्हे तक कुछ भी फ़ैसला हो सकता है, कुछ फ़ैसला बदल भी सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें थी हमने आपके सामने रख दी हैं, और इंशाल्लाह आपको कल वाले व्लॉग में मज़ीद डेवलपमेंट्स भी देंगे, और बहुत सारे अहम इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।